दोस्तों, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत आपको दिए जा रहे हैं 15,000 से लेकर के 24,000 रुपये तक। इसके लिए आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/1/2025 यानी कि दोस्तों आप 31 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे योजना जो चलाई जाती है दोस्तों, इसमें आप ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको आवेदन करने का तरीका भी बताऊंगा और यहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट प्रोसेस है वो ऑल चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों इसका जो नोटिस है, इसके लिए क्या आवश्यकता आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कागजात होने चाहिए, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली हम आ जाते हैं इस नोटिस पे, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार। यहाँ पे देख सकते हैं 7 निश्चय हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, जिसके तहत दोस्तों आपको यहाँ पे दिए जाएंगे अभी की डेट में जो पैसे होते हैं वो 15,000 से लेकर के और 24,000 के बीच आपके अकाउंट में ये पैसे सीधे तौर से सेंड किए जाएंगे। अब देखिए, आवेदन करने की तिथि तो मैंने आपको बता दिया है, 31 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। योजना के लाभार्थी हेतु आपके पास महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जिसमें दोस्तों आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 4 से 6 इंच व्यास के निजी नलकूप पर अनुदान, यानी कि दोस्तों 15 से 70 मीटर गहराई तक अगर आपने नलकूप करवाते हैं तो उसके तहत आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास मोटर है 2 HP से लेकर के 5 HP के मोटर पर अनुदान मिलेगा। इसमें दोस्तों यहाँ पे तीसरी टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया कि यहाँ पे देख सकते हो योजना का लाभ लेने हेतु कृषि योग्य भूमि की अनिवार्यता, यानी कि दोस्तों आपके पास जो भी जमीन है उसमें आपका जो यहाँ पे जो है नलकूप लगा लेना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं अनुदान का भुगतान 2 चरणों में आपके आधार सीडेड बैंक खाते में डायरेक्ट यानी कि डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में सेंड किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया, जिसमें बताया गया कि एक कृषक को एक ही बार अनुदान का लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि आपके घर में जो भी फैमिली है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उसके नाम से आप एक ही बार इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले सकते। फिर आप किसी दूसरे आदमी के नाम से लेना चाहते हैं तो उसके नाम से लाभ ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं और एक टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया, जिसमें यहाँ पे बताया केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अधिदोहित व संकट प्रखंडों में लागू। अब देखिए, आवेदन करने हैं तो आपके पास आवश्यक दस्तावेज जो होने चाहिए वो कौन से रहने चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि आपके पास जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिसके नाम से आप अप्लाई करें। इसके बाद उसके नाम से यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरे टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया कि भूधारक प्रमाण पत्र, कृषकों के स्वयं के नाम से भूधारकता प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम से निर्गत भूधारकता प्रमाण पत्र के साथ ही सरपंच द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची के आधार पर आवेदन मान्य किया जाएगा, यानी कि दोस्तों आवेदन को मान्यता दी जाएगी। एक भूधारक प्रमाण पत्र पर एक बार ही अनुदान का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए साफ तौर से बता दिया गया कि अगर मान लीजिए आपके घर में किसी के भी नाम से आप करना चाहते हैं तो अपने फैमिली में किसी के भी नाम से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, आवेदन का फोटो, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका फोटो चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हैं निजी जलकूप स्थल का फोटो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि निजी जलकूप स्थल का फोटो कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको अपना जो फोटो क्लिक करके और उसे वहाँ पे जो अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो भी लिंक है वो यहाँ बताया गया, लेकिन अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अब देखिए, इसके लिए अनुदान की राशि जो आपको मिलेगी, कितने पे कितना आपको राशि मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं बोरिंग की प्रति मीटर, यानी कि आपका अगर 15 से 70 मीटर तक का अगर बोरिंग आपने किया है, अगर आप सामान्य जाति से आते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है 600 रुपये मिलेगा। अगर आप पिछड़ा से आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 840 रुपये मिलेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको यहाँ पे 960 रुपये मिलेंगे। ये तो सिंपली आपका अगर बोरिंग है तो मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके पास मोटर है, आपने 2 HP का अगर मोटर लगा रखा है, अगर आप सामान्य जाति से आते हैं तो आपको 10,000 मिलेगा, पिछड़ा से आते हैं तो आपको 14,000 मिलेंगे, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको यहाँ पे 16,000 रुपये मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 HP का मोटर है तो इसमें आपको जो 12,500 रुपये मिलेंगे सामान्य में, और पिछड़ा से आते हैं तो आपको 17,500 मिलेंगे, और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको यहाँ पे 20,000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास 5 HP का मोटर यानी कि हाई लेवल का मोटर है, तो उसके लिए सिंपल तरीका से आपको, अगर आप किसी भी कास्ट से आते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे 15,000 रुपये मिलेंगे। अगर बीच की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 21,000 रुपये मिलेंगे। अगर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 24,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ओनली वन अप्लाई करना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा भी जमीन है और उस जमीन पे आप मान लीजिए यहाँ पे नलकूप लगवाना चाहते हैं, जैसे दोस्तों अपना पंप गड़वाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बताए गए हैं फोटो में, इस तरह से आप लगवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इतने रुपये तक का जो है लाभ मिल सकता है। दोस्तों ये सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए
सिंपली आपको आ जाना है किसी भी ब्राउजर में, और ब्राउजर में आने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है mwrd.bihar.nic.in। वैसे मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहाँ से भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको बताएगी, जैसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं था इसे आप छोड़ भी सकते हैं। कुल पद की बात की जाए दोस्तों कितने लोगों को इसके लाभ मिलेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 35,000 लोगों को जो है इसका लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम तिथि यहाँ पे बता दिया गया। तो सिंपली आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन के ऑप्शन पे आप जैसे आते हैं, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन करें, आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आवेदन करें पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा और यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। अब यहाँ पे जैसे कुछ टाइम वेट कर लेते हैं तो आपके सामने देखिए अनुदान हेतु आवेदन। अगर मान लीजिए आपको इसका योजना का लाभ लेना है तो सबसे पहले किसान का नाम, आप जिसके नाम से भी अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ फिल करना। आप मान लीजिए जिसके नाम से आप जो फिल कर रहे हैं उसका नाम आप जो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा वो आधार के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसान का नाम आधार के अनुसार हिंदी में, जो भी उनका नाम है वो हिंदी में यहाँ फिल करना है, यहाँ पे अंग्रेजी में फिल कर देना है। इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी जेंट्स के नाम से फिल कर रहे हैं तो उसके यहाँ पे पिता का नाम फिल कीजिएगा। अगर किसी महिला के नाम से फिल कर रहे हैं तो उसके यहाँ पे पति का नाम फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पति पिता का हिंदी में नाम, जो भी नाम हो यहाँ फिल कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है वो आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करके और उसे फिल कर देना है। लिंग यहाँ पे चयन करना है, पुरुष है मेल है फीमेल है जो भी वो यहाँ पे चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने आ जाता है कोटि का ऑप्शन, जिसमें दोस्तों आप सामान्य वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या सूचित जनजाति से आते हैं, जिससे भी आते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक चीज और लगने वाला है। इसका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र का संख्या हो यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कृपया जाति प्रमाण पत्र संख्या प्रमाण पत्र के ही अनुसार हो, यानी कि दोस्तों जो भी आप यहाँ पे फिल कर रहे हो वो आपके ही अकॉर्डिंग होना चाहिए, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे जैसे फिल कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जिस डेट में आपका जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था उस पर दिया होगा वो वाला डेट यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाता है, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करता, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो अब आपके सामने जो भी निर्गत करता है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी ईमेल आईडी हो यहाँ पे फिल कर देना, मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना, आधार नंबर यहाँ फिल कर लेना। इस तरह से फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं मोबाइल सत्यापन करें, सत्यापन पे क्लिक करना, ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरिफिकेशन कर लेना। फिर यहाँ पे आपको जो आधार सत्यापित करें इस पर भी आपको क्लिक करना, जो भी आधार से रिलेटेड लिंकेड होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करके यहाँ पे जिसे भी सत्यापित कर लेना। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, जिसे फॉलो करके दोस्तों आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किसान का पता, जो भी आप यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके जो चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए आपका अगर आवेदन हो जाता है यहाँ पे सिंपल तरीका है, आवेदन की प्रक्रिया आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लास्ट में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। उसके तहत यहाँ पे आवेदन का पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और बाकी की चीज़ें जो भी है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मान लीजिए आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये दोस्तों अभी डेट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फिक्स किया गया, यानी कि दोस्तों 31 जनवरी तक आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरह की और भी जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसे पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।